हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीगल क्योर में। हम आज आपके लिए दोबारा लेके आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो इस वक्त एक्टिव चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। सो HPPSC ने कुछ समय पहले ही अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ निकाली हैं बहुत सारे फील्ड में। सो ये वैकेंसी अभी भी एक्टिव चल रही हैं और ये जो वैकेंसीज़ आ रखी हैं, अगर हम इनका नेचर देखें तो ये परमानेंट वैकेंसीज़ हैं और ये सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। अब ये जो वैकेंसीज़ हैं ये डिफरेंट एरियाज़ ऑफ एजुकेशन से हैं। तो अगर डिटेल आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा ये वैकेंसीज़ आ रखी हैं पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, बॉटनी, फिज़िक्स, जियोलॉजी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, फ़िज़िकल एजुकेशन, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूज़िक एंड तबला जैसे डिफरेंट फील्ड्स में। एंड इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो इनके ऑनलाइन पोर्टल पे हो रहा है, जिस पे आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी के तौर पे, अगर आप डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे जो इनकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, आप हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट पे जाइए, आपको सबसे पहले रिक्रूटमेंट एरियाज़ में इन्हीं फील्ड ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड रिक्रूटमेंट आपको सिस्टम एक्टिव दिख जाएगा। इसका जो एलिजिबिलिटी इन्होंने एज़ पर UGC नॉर्म्स या एज़ पर द फील्ड स्पेसिफिक नॉर्म्स रखा है। कोई बहुत PhD जैसा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट इनके पास नहीं है, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। एंड कई सारे लोग जो कि अभी मास्टर्स करके निकले हैं या फिर अभी PhD में एनरोल नहीं हुए हैं, वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस एग्ज़ामिनेशन मतलब इस जो वैकेंसी है इसका अगर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखें तो ये थ्रू एन एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें एक एग्जामिनेशन होगा जिसमें शॉर्टलिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट, एंड वंस कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड उसके अकॉर्डिंग्स में ये अपना इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेंगे एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसके फर्दरेंस में चलेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी लास्ट डेट इज़ 14 जुलाई। स्टिल देयर इज़ एम्पल ऑफ टाइम लेफ्ट, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है एंड इट्स कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर लाइक एरिया। नाउ जो सेकंड अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आई वांट टू इन्फॉर्म, वो आ रही है MIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर कैंपस इन मध्य प्रदेश। सो MIT यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अपने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं इन वेरियस फील्ड्स। सो ये जो डिफरेंट फील्ड से इन्होंने वैकेंसी निकाली, इट्स एज हाई एज लाइक 17-18 फील्ड से इनकी वैकेंसी आ रही है। तो अगर जैसे कुछ एरियाज़ में इन्फॉर्म करूँ, कुछ एरियाज़ अगर मैं आपके लिए ईज़ के लिए बताऊँ तो इट्स कमिंग फ्रॉम लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, बायोटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन, अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट साइंसेज, फॉरेंसिक साइंसेज, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। लाइक देयर आर सो मैनी फील्ड्स, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट MIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश पे के करियर सेक्शन पे आप विज़िट कर सकते हैं, जिसमें इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस वक्त एक्टिव चल रहा है। इन्होंने एलिजिबिलिटी के तौर पे अपनी एलिजिबिलिटी साफ तौर पे बता रखी है कि इनको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एज़ पर UGC या फिर AICTE एज़ द केस लाइक नेसेसिटेट्स, जो भी आपका सेक्टर है उसके जो भी रेगुलेटरी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसरशिप्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, उसके लिए इन्होंने मांग रखा है आपका एलिजिबिलिटी। एंड उसके बियॉन्ड इन्हें मैंडेटरी PhD चाहिए। तो अगर आपकी PhD कंप्लीट नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। बट अगर आपके पास PhD डिग्री है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसका इन्होंने बहुत सिंपल रखा हुआ है। इसमें आपको सिंपली अपना एक अपडेटेड रेज्यूमे इनको ईमेल करना है। वो ईमेल आईडी भी आपको इनकी वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ देयर इज़ नो लास्ट डेट एज सच स्पेसिफाइड। तो ये
ये रोलिंग इनका जो भी प्रोसेस चल रहा है रिक्रूटमेंट का, ये एक रोलिंग रिक्रूटमेंट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी लंबे तौर पर लंबे टाइम तक चलने वाली है। एंड अगर आप रेलेवेंट फील्ड से हैं एंड एलिजिबिलिटी जो कि मैंडेटरी पीएचडी है उसको कंप्लाई करते हैं, तो इट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट्स at the end of the day, for starting your career or having a big place to start, it's really relevant. So अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है. And with this we'll wrap it up, and thank you for watching.